अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी हरे मटर की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही शानदार सी ये दाल बन के तैयार होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे रोटी के साथ या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पर तकरीबन 250 ग्राम मटर लिए हैं। मटर मेरे पास फ्रोज़न थे, आपको अगर फ्रेश मिलते हैं तो आप फ्रेश ले सकते हैं। सबसे पहले हमने मटर को धो के और इसके बाद हम इसे 1 कप पानी ऐड करके बॉईल कर लेंगे। बस अभी इतना ही बॉईल करना है कि जैसे ही एक उबाल आता है उसके बाद हमने मटर का पानी ड्रेन करके रख लेना है और आगे का प्रोसीजर हम स्टार्ट करेंगे। मटर को हमें बॉईल होने के बाद मैश कर लेना है, लेकिन तमाम मटर हमें मैश नहीं करना है। इसमें कुछ मटर हमें साबित रखना है और कुछ हमें मैश कर लेना है। इस तरह से अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते हैं। एक स्मॉल साइज प्याज को हम इसमें इतना फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए। इसके साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स करके हम फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक को और प्याज को करीब 1 मिनट तक हमें इसी तरह से लो हीट पर फ्राई करना है। इसके बाद हमने तकरीबन 1 टमाटर बिग साइज हमारे पास था, हमने इसे ग्राइंड करके रखा था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम 1 मिनट तक इसे अच्छे से कुक करेंगे। इसके बाद हम इसमें स्पाइस ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने हाफ टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है, फिर 1 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून साबुत कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टेबल स्पून इसमें हमने धनिया पाउडर ऐड किया है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें तकरीबन हाफ कप पानी ऐड करने के बाद बहुत ही धीमी आंच पर मसाले को कुक होने के लिए हम रख देंगे। मसाले को अच्छी तरह से कुक करने के बाद अब बारी आती है, जो मटर हमने मैश करके रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ मटर आपको साबित नज़र आ रहे हैं और कुछ मटर मैंने मैश कर दिए हैं। इसके बाद हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि मटर बहुत अच्छी तरीके से इसमें कुक हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। क्योंकि बॉईल करते वक्त हमने मटर को सिर्फ एक बॉईल देने के बाद उसको छान के रख लिया था। अब 5 मिनट के बाद हम इसमें हाफ टी स्पून चॉप हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे और साथ ही अब बारी है सॉल्ट ऐड करने की। नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बहुत ही धीमी आंच पर इसको कुक होने के लिए हम रख देंगे। 15 से 20 मिनट तक हम तकरीबन मटर की इस दाल को कुक करेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो हम दोबारा मटर को ब्लेंड करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ हल्के फुल्का मुझे ऐसा लग रहा था कि मटर मेरे पास कुछ कुछ नज़र आ रहे थे साबित, तो मैंने इसको थोड़ा सा मैश कर लिया है। अब ये देख सकते हैं आप, मटर अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और बिल्कुल एक दाल जैसी शक्ल में तब्दील हो गए।
अब हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि मज़ीद कुक हो जाए और इसके बाद हम तैयारी करेंगे इसके बघार की। वेट करेंगे एक बॉईल आने का। बहुत लो हीट पर हम ये दाल तैयार करेंगे। इसके बाद जैसे ही एक बॉईल आया, हमने इसमें 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी ऐड कर दी है। कसूरी मेथी से इस दाल का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसे स्किप नहीं कीजिएगा। अब इस तरह से ये दाल ऑलमोस्ट डन है, साइड पे रखेंगे और अब हम बघार की तैयारी करेंगे। बघार के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 अदद लहसुन को छीलकर और बारीक चॉप कर लिया है। सबसे पहले हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल या घी आप जो भी चाहें से बघार कर सकते हैं और ऑयल भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 6 टेबल स्पून ऑयल इसमें ऐड किया है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम इसमें चॉप हुआ हुआ लहसुन ऐड करेंगे। उसके साथ ही हम इसमें तकरीबन 4 अदद लाल साबित मिर्च ऐड करेंगे। साथ साथ कड़ी पत्ता भी इसमें चला जाएगा। जैसे ही कड़ी पत्ता डालेंगे इसके साथ ही हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। बघार को हमने जलाना नहीं है और बहुत ही जल्दी से अब ये बघार बनके तैयार हो गया है। इसे हम दाल में ऐड कर देंगे और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही शानदार और मज़ेदार सी ये दाल अब बनके तैयार है। साथ में हम गरम मसाला ऐड करेंगे। मटर की दाल की ज़बरदस्त ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।